तो हमारी क्या बात चल रही थी? वो जो काम था जो कि एक ह्यूमन इंसान डिसीजन करता था वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया विद द हेल्प ऑफ एआई। अच्छा वो कैसे हो गया, हाउ, हम इसके ऊपर थोड़ा सा डीप डिस्कशन कर लेंगे कि हाउ फेसबुक एल्गोरिथम वर्क्स। फेसबुक क्या करेगा, इसके लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। कंसीडर करो फेसबुक क्या करेगा, आपने एडवर्टाइजमेंट चलाई और फेसबुक को बोल दिया भाई ये दिखाना है, ठीक है। फेसबुक कैसे वर्क करेगा, पहले ग्रुप ऑफ पीपल उठाएगा, सही है, कुछ लोग उठाएगा, तकरीबन कंसीडर कर लो 100 लोग, और अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग जेंडर, थर्ड पार्टी भी, ठीक। और इसके अलावा हम ये कंसीडर कर लें अलग अलग नेचर के, अलग अलग बिहेवियर के। कोई रात को जाग, फेसबुक को सब कुछ पता है, कौन रात का शहजादा है, कोई कौन दिन का शहजादा है, कौन जॉब करता है, कौन धंधा करता है, कौन ज़्यादा स्पेंड करता है, कौन कम स्पेंड करता है। फेसबुक तो हमारी पर्सनल चैट्स को भी जानता है, तो वो और डीपली जानता है कौन किस टाइप के मूड में है, रिलेशन में है, कब गिफ्ट देने का टाइम आ गया, ठीक है। तो फेसबुक सबको दिखाएगा अलग अलग, हर टेस्ट, ये टेस्ट ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। उठाएगा और उसमें से अलग अलग ग्रुप, एज ग्रुप को, अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों को दिखा दिया, और उनमें से सिर्फ सिर्फ 3 बंदे ऐसे थे जिन्होंने क्लिक कर दिया। फेसबुक के पास क्या आ गया, डेटा आ गया, भाई ये 3 बंदों ने क्लिक किया है, इन जैसे 3 बंदे लेकर आओ। इस तरह के अब जो 3 बंदे थे ना, इस जैसे क्या करेगा, ये सारे लेकर आ जाएगा जो इनसे मिलते जुलते होंगे। फिर क्या करेगा, इनको एड्स दिखाएगा। उनमें से गलती से एक बंदा ऐसा होगा जो क्या कर देगा, ऐड टू कार्ट कर दिया। फिर फेसबुक के पास डेटा आया, इस जैसे और लेकर आया। अब ये सारे कौन है, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया था। फिर इसमें से 3 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने पेमेंट ऐड, मतलब डिटेल्स ऐड कर दी, डेटा ऐड कर दिया, ठीक है। और अब ये सारे सारे लोग कौन से लेकर आया, जिन्होंने डेटा ऐड कर दिया, और उनमें से 2 बंदे ऐसे निकल गए जिन्होंने चेकआउट ऑर्डर डन कर दिया। फेसबुक उठाएगा, कोशिश करेगा, सारे नहीं ला पाएगा, लेकिन इतने लोग कम से कम, फॉर एग्जांपल वो ऐसे ले आया जिन्होंने ऑर्डर दे दिया। उसके बाद उनमें से एक बंदा ऐसा होगा जिसने बहुत हाई स्पेंड किया, तो फेसबुक अपनी पूरी जान मार लेगा कि कुछ ऐसे बंदे ले आऊं जो हाई स्पेंड कर। उसके बाद फेसबुक को करते करते थोड़े टाइम बाद पता चला कुछ ऐसे बंदे जिन्होंने रिपीट ऑर्डर दिया। एक बंदा ऐसा मिल गया जिसने क्या किया, रिपीट ऑर्डर किया। अब फेसबुक अपनी पूरी जान मार लेगा कि कुछ परसेंट ऐसे लोग ले आए जो कि रिपीटेड कस्टमर हो। दैट्स हाउ फेसबुक एल्गोरिथम वर्क्स। स्टार्ट में उसने रैंडम लोगों को दिखाया, थोड़े टाइम बाद लर्न किया, जिन्होंने क्लिक किया उनको पकड़ा, उनका देखा भाई ये किस नेचर के लोग हैं,
और सीरियसली फेसबुक के पास बहुत डेटा होता है। मैं अभी की नहीं, अभी तो एआई बहुत एडवांस हो गया है। किसी ज़माने में सिर्फ पेरेंट्स को टारगेट किया करता था, सिर्फ क्लिक कर दो ना पेरेंट्स, उनकी डीपी से पता चल जाता है ये पेरेंट्स हैं। और नहीं मतलब शक भी नहीं होता था, मतलब बात करते हुए पक्का होता था यार आंटी के 2-3 बच्चे हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि यार बगैर बच्चों वाली अम्मा कॉल कर ले या अब्बा कॉल कर ले। प्योर डेटा होता है भाई उसके पास। और ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो एआई आने के बाद और उसका एडवांस हो गया। रैंडम लोगों को दिखाया, उसको 3% 3 लोगों ने क्लिक किया, उसने ये देख लिया भाई सारी वुमेन है, कोई वुमेन सही है। फिर उसने एक चीज ये देख लिया कि यार ये हमारी प्रोडक्ट के लिहाज से सारी वुमेन है, और उनमें से सारी वुमेन को दिखाया, और ये सारी वुमेन उसने एनालाइज कर लिए, जो 3 है वो थोड़े एक ही एज ग्रुप की हैं, यानी 20 से 25 साल के दरमियान की है, जो थोड़ा बहुत नई चीज़ों को ट्राई मारते हैं, हमारा कोई ट्रेंडी टाइप का प्रोडक्ट है, सही है। उसने उनको किया, तो एक बंदी ने क्या किया, ऐड टू कार्ट कर लिया। ऐड टू कार्ट करने वाले उसने सारे कोशिश की भाई ऐड टू कार्ट उसी जैसे बंदियां लेकर आ जाए, वो वैसी तो ले आया। उनमें से 3 बंदियां ऐसी निकली जिन्होंने पेमेंट ऐड कर दी। उसने अपनी पूरी जान मार ली। 3 बंदियां अब ऐसी होंगी जो मे बी जिनके पास पैसे हों, या फॉर एग्जांपल वो स्पेंड करने के आदि हो, या वो फॉर एग्जांपल थोड़ा छिछोरे टाइप का प्रोडक्ट हुआ, उसने सब छिछोरियां ले आया, ठीक है। भाई परचेज मार दिया उन छिछोरियों ने, ठीक है। अब उसने क्या मतलब सही है, छिछोरियों का एक लेवल है ओवर छिछोरी उसने तो बहुत हाई स्पेंड मार दिया। अच्छा, ये थी कुछ जो ट्रेंड के लिहाज से, एज ग्रुप के लिहाज से एक लिमिटेड थी, सही है। जो हाई परचेज मार लिया भाई, टेम्परेरी नया नया शौक चढ़ा है नई नई चीजों को ट्राई करने का, फिर उसे मिले रिपीटेड, जो एक टाइम से हैं और टाइम तक रहेंगी। तो क्या है, रिकरिंग कस्टमर्स यहां से मिल गए, समझ आया। तो एक एग्जांपल है, कुछ यहां पे आप यूं भी सिंपल कंसीडर कर सकते हो कि आपका है स्किन केयर प्रोडक्ट, सही है। तो उसने स्टार्ट में ये कंसीडर किया भाई लड़कियां ही हैं, लड़कियां जिनका थोड़ा सा नफसियातीपन है स्किन को लेकर, स्किन से रिलेटेड सेंसिटिव है। फिर उसके बाद उसने एनालाइज किया स्किन केयर के पे तो सेंसिटिव है, साथ पैसे भी हैं उनके पास, सही, उनको स्पेंड कर दिया। करते 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 टारगेट तक पहुंच गया। ये चीज समझ आई। अच्छा, ये तो आपको डिफॉल्ट है, हर बार कंपनी को चीज बाय नहीं करवानी होती। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करो जो हुकूमत नहीं चाह रही, अब आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे, उसके अंदर अलग अलग आप इवेंट्स डालोगे। यहाँ तो आपने बाय करवाना है, वहां पे तो पार्टी भाई इसने साइन अप फॉर्म फिल भी कर दिया, दैट्स इनफ फॉर अस। हर किसी का मार्केटिंग टारगेट अलग होता है, हमने तो बेचना है भाई, हमने तो कमाना है। अच्छा, एल्गोरिथम समझ आए कैसे वर्क करना है। नहीं, क्लिक नहीं, फेसबुक एल्गोरिथम, यही मैं आगे बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। ये चीज समझ आई हाउ एल्गोरिथम वर्क्स, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं, इसके ऊपर डीप लर्निंग अप्लाई होती है। एआई, जो एआई को जानते हैं डीप लर्निंग, लर्न कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कंप्यूटर लर्न कर रहा है डेटा से, ठीक है। और इसके अंदर बचपन में मैट्रिक्स किसने पढ़ा है, मैट्रिक्स हाई लेवल पे अप्लाई होता है। मैट्रिक्स हमने 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स पढ़े या 3 डायमेंशनल आपने मैट्रिक्स पढ़े होंगे। यहाँ पे पता है क्या, इन्फिनिटी डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी डायमेंशन वाली कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, और इसके ऊपर सुपर कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं, या हमारे हैवी जीपीयूज, सही, जो इस डेटा को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये चीज समझ आ गई, इनफ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अच्छा, ये एल्गोरिथम समझाने का मकसद ये कि आपने लर्निंग अप्लाई करनी है। एड क्रिएटिव अच्छे से अच्छा बनाना है, और ब्रॉड ऑडियंस पर फेसबुक को दे देना है। अगर डिफाइन भी करनी है ना ऑडियंस, तो अपनी लिमिटेशन के मतलब, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से बाहर डिलीवर नहीं कर सकता, तो इस वजह से लोकेशन आप वो लगा लो
पाकिस्तान, समझे? आपकी प्रोडक्ट वुमेन रिलेटेड है ही नहीं मेल की प्रोडक्ट, नहीं स्किन केयर मेल मेल भी लगा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो है ही वुमेन रिलेटेड, तो आपने वुमेन सेलेक्ट कर लेना है बस। इससे ज्यादा फेसबुक को छेड़ो मत, उसको खेलने का ग्राउंड दो, सही है, उसको ब्रॉड ऑडियंस दो। जितनी ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस दोगे उतने ज्यादा उसके चांसेस हैं कि आप प्योरली रिजल्ट्स जनरेट कर लो। अगर आपने, चलो थोड़ा सा अजान का वेट कर लेते हैं। अच्छा, तो एक क्या है, एल्गोरिथम तो समझ आ गया। करना क्या है, हमने सिर्फ एक बेस्ट सा एड क्रिएटिव बनाना है, बेस्ट सा एड क्रिएटिव जो इंगेजिंग हो, क्लिक करने पे मजबूर कर दे, परसेप्शन अच्छा बिल्ड कर ले, सही है प्रोडक्ट का, और उसको हमने लगा देना है। उसके बाद फेसबुक जाने, उसका काम जाने, फेसबुक टारगेटिंग खुद करेगा। वो क्या करेगा, पहले टेस्ट ग्रुप उठाएगा अलग अलग इंटरेस्ट और एज ग्रुप के लोगों का, उन सबको दिखाएगा, सबको दिखाकर उसके बाद फिल्टर आउट करेगा कौन क्लिक करे कौन क्या कर रहे, करते करते बाय करवा देगा, समझ रही? इसी तरह हमने क्या करना है, डेमोग्राफिक्स नहीं डिफाइन करनी। हर चीज के आगे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास एडवांटेज प्लस का, उसको ऑन करना है और वैसे यूज करना है बस। आपने अपनी वीडियो पुट करनी है, टेक्स्ट भी अपना एक पुट करना है, उसके बाद जितनी वो सजेशन दे रहा होगा सारी सजेशंस आपने क्लिक कर देनी है, ऐड कर देनी है बस। टेक्स्ट भी वो खुद ही जनरेट करेगा, उसको सारे एआई के ऑप्शंस को अलाउ कर देना। वो आपकी वीडियो क्या करेगा, वीडियो को कट करके उसके पीछे म्यूजिक लगा के भी फेसबुक खुद ट्राई मार रहा होगा। ये सब काम फेसबुक खुद करेगा। फेसबुक आपने, बल्कि इसमें एक और नेक्स्ट लेवल होता है जो जानते हो, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं बता रहा मैं, कोई एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा, इट्स सिंपल, ठीक है। वो क्या होता है कि फेसबुक की एक कैंपेन होती है डायनेमिक क्रिएटिव्स, और उसके अंदर क्या होता है, आप फेसबुक को 5 वीडियोस 5 पिक्चर्स दे दी, कंटेंट सारा दे दिया, फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कौन सी वीडियो दिखानी है, कैरोसेल बना के दिखाना है, कैसे करके दिखाना है, वो खुद डिसाइड करे, वो आपको सेल जनरेट करके देगा। इससे नेक्स्ट लेवल आ जाता है, एक और लेवल पे फेसबुक एडवांटेज प्लस कैंपेन्स भी ले आया। वो भी इतना काम नहीं करती खास, लेकिन पुराने अकाउंट्स पे थोड़ा बहुत काम करती है, तो पुराने अकाउंट्स पे थोड़ा बहुत काम करती है। वो कहता है ये भी नहीं करो, आपकी वेबसाइट का डेटा मेरे पास है, वेबसाइट के पिक्चर्स विक्चर्स मेरे पास हैं, वेबसाइट के बारे में मैं जानता हूँ, आप ऑन करो, आपकी पुरानी वीडियोस फेसबुक वगैरह की हैं, सिर्फ ऑन कर दो, वो मैं पिक्चर विक्चर खुद ही फाइंड करके ऑडियंस ले आऊँगा, समझे? फेसबुक इस चीज़ को और आसान करता जा रहा है। सिर्फ फेसबुक नहीं, सारे प्लेटफॉर्म्स, गूगल, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ। हमें क्या करना है, एक्ट क्रिएटिव, ये हमारे हाथ में है सीरियसली। नॉर्मली बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बजट बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं, एड क्रिएटिव पे पैसा नहीं चलाते। टू बी ऑनेस्ट, एड क्रिएटिव पे कम से कम 20 to 30% आपका बजट लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हो, आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए एलोकेटेड है मंथली एग्जाम्पल, तो आपका 20 to 30%, 20 से 30 हज़ार आप अपना वीडियो बनाने पे लगा लो, इन्फ्लुएंसर्स को भेजो। टू बी ऑनेस्ट, रिजल्ट्स 5 टाइम 10 टाइम्स 20 टाइम्स हाई हो जाते हैं सिर्फ ये काम करने से। आप किसी स्टूडियो को बोलो, सेकेंडली इन्फ्लुएंसर्स को भेजो, थर्डली खुद अपनी टीम बिल्ड कर लो जो आपका कंटेंट बनाते रहे, आपको बहुत फायदा होगा ये काम। और तो वैसे ही मैं, आज मेरे पास ना फेसबुक की कॉल आई थी, फेसबुक से, हाय माय नेम इज निया, और उसने मुझे मतलब मेनली ये बात कही कि हाँ मुझे एलोकेट कर दिया है एज अ अकाउंट मैनेजर, और ये है कि मैं आपके मतलब जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी, इश्यूज होंगे, वो भी देखूंगी, और आप जो काम बोलोगे मैं कर लूँगी। वो आगे वो बता रही है, मैं आज देख रही हूँ आपकी परफॉर्मेंस ये चल रही है, आपको मैं रिपोर्ट जनरेट करके बना रही हूँ रिपोर्ट, वो मैं आपको सेंड करूँगी। इसके अलावा जो भी मैंने फिर उससे सिक्योरिटी इशू वगैरह डिस्कस किया, जो भी मसला, कहती है हमारे पास टेक्निकल स्टाफ है, वो भी काम कर लेगा आपके लिए। ये फेसबुक देखो, फेसबुक खुद चाह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट करना सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई हो।
विद द हेल्प ऑफ एआई एंड अदर रिसोर्सेज वो आपको देगा। सही है। मसला क्या है, एड क्रिएटिव आपने खुद बनाना है। एड क्रिएटिव ही डिफाइन करेगा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट हीरो जाएगी या जीरो जाएगी, सिर्फ एड क्रिएटिव और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा बिजनेस की लेवल पर दूसरी चीज सक्सेस के लिए आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट क्या उसे बेस्ट ऑफर कह दो, वो नहीं चाहिए, बस खत्म हो गया, यहां पे गेम क्लोज्ड। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ आई। अब एड क्रिएटिव कैसे अच्छा बनाना है उसके ऊपर हम एक अलग डेडिकेटेड क्लास रखेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। एड लगाना कैसे है वो तो छोटा सा काम है, वो अभी ही हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं ना एक ये बता दूं, एड दिखेगी कैसे हमारी। व्हाट्सएप एड ऑन फेसबुक। अच्छा, इस तरह कोई बंदा होगा, उसके पास हमारी वीडियो या पिक्चर आ रही होगी और नीचे व्हाट्सएप का बटन आ रहा होगा। हमारी वीडियो या पिक्चर में इतनी जान होनी चाहिए कि बंदा नीचे क्लिक करे और मैसेज भेज दे, और इसने अगर मैसेज भेज दिया तो हमारी लीड कन्वर्जन हो गई। ठीक है, इसी तरह ये तो व्हाट्सएप का था, फेसबुक का था, इसी तरह आ जाएगा, हाँ इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप बटन इस तरह आ रहा होता है। बस आपके एड क्रिएटिव में इतना जान होना चाहिए कि वो कस्टमर को फोर्स करे कि वो नीचे बटन पे क्लिक करके मैसेज कर दे। ठीक है, अच्छा उससे रिलेटेड हम और चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी एक काम हम ये कर लेते हैं कि ऐड लगाना सीखते हैं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट जो मेन पॉइंट है ना कि आप पहले अपनी डेफिनेशन क्लियर करो। आप बेस्ट मार्केटर बनना चाह रहे हो, बेस्ट धंधे वाला बनना चाह रहे हो, धंधा करना चाह रहे हो ना, फिर भले वो गंदी गली के अंदर आपकी 2 करोड़ रुपए की सेल हो रही है ना, तो वो मैटर करती है। आप लकी वन में बैठ के 50,000 रुपए की सेल करके फायदा नहीं है। ठीक है, एट द एंड प्रॉफिट मैटर करता है। टू बी ऑनेस्ट मैं यही कहूंगा, टाइम से एजेंसी हायर कर लेना, मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग का परफेक्ट बंदा जो फुली टाइम आपकी एड्स को दे रहा हो। ठीक है, टाइम से कर लेना। अगर आपका धंधा चल रहा है, धंधा फॉर एग्जांपल दिन की 20, 30, 50 सेल तक तो खुद कर लो, और अल्लाह करे सीरियसली टू बी ऑनेस्ट आप सबके अंदर इतना पोटेंशियल है कि इजीली अचीव कर लोगे, ये कोई बड़ी चीज़ है इंशाल्लाह। इसके बाद आपने जो मेन काम करना है ना, वो एजेंसी की तरफ चले जाना है या बंदा हायर कर लेना। अच्छा, बंदा हायर करने में ये इशू आएगा कि यार आपने बंदा हायर तो कर लिया, अब फॉर एग्जांपल वो बंदा आप स्किल लर्न किया हुआ है, कब छोड़ के चला जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, आप मेरा धंधा, ओह मेरी तो पूरी टीम हायर हुई है बाकी। तो इससे बहुत बेहतर है आप एजेंसी को अगर हायर करते हो तो उनके पास फ्रेमवर्क होता है। एजेंसी 100 क्लाइंट्स को डील कर रही है, बड़ी एजेंसी की बात करो, कोई छोटी मोटी एजेंसी की नहीं, 100 क्लाइंट्स को डील कर रही है, हर नीच में उसका एक्सपीरियंस है, उसके बाद बेस्ट एग्जांपल्स बनी हुई हैं। तो आप टाइमली जाके उनको ले लो ना, क्यों अपना एक्सपीरियंस पर। और फॉर एग्जांपल आप खुद कर भी रहे हो, आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आएगा गूगल एड्स, फिर आएगा टिकटॉक एड्स, फिर आएगा हर चीज़ के लिए अलग अलग। अब अलग अलग आप या तो बंदे बैठाओगे, एजेंसी ना, टू बी ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, यहाँ पे टॉप एजेंसीज भी लाख रुपए चार्ज करती हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट कैलकुलेशन करो ना, कुछ भी नहीं है लाख रुपए। टॉप एजेंसीज की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी एजेंसी तो 20,000 30,000 रुपए में आ जाती है, वो भी आपसे अच्छे रिजल्ट जनरेट करेगी, वो भी आपसे अच्छे रिजल्ट जनरेट करेगी क्योंकि उनका काम होगा ये। तो एडवर्टाइजमेंट तो अभी नहीं लगा रहे हम लोग, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कोई बेस्ट स्टूडेंट ही नहीं है जिसके एड अकाउंट पे हम प्रैक्टिस कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐड लगा लेंगे, 10 मिनट का काम है। लेकिन इस चीज़ को याद रखना, आपने बेस्ट मार्केटर नहीं बनना, बेस्ट बिजनेसमैन बनना है। और बिजनेसमैन सॉल्यूशन। अच्छा, पहले मुझे पर्सनली ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के बाद चीज़ें मिली हैं।
मतलब मुझे ना आउटसोर्स करते हुए बड़ा वो होता था, हर चीज़ का मेरा होता था, नहीं कंपनी की टीम बढ़े, कहीं आउटसोर्स ना हो चीज़ें। लेकिन एक दिन मैंने आपको बताया स्टीव जॉब्स का, मैंने वो इंटरव्यू सुना और उसके अंदर वो बता रहा है कि 1980s की कोई शायद बता रहा है बात, कि उस वक्त एक मार्केटिंग एजेंसी ने इन्हें आइडिया दिया था जो कि बहुत ज़बरदस्त आइडिया था। यार उस वक्त इन्होंने आउटसोर्स की हुई अपनी मार्केटिंग। करते क्या है ये लोग, बनाते खुद नहीं है, बनाता चाइना है, हर चीज बाहर के लोग कर रहे हैं, पैकेजिंग भी चाइना बनाता है। ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग वो भी आउटसोर्स की हुई है इन्होंने। करते क्या है ये लोग, सिर्फ क्या धंधा, इन सब चीजों को जोड़ के लेकर धंधा कर रहे हैं भाई, रिस्क खुद उठा रहे हैं। आपने भी यही करना है। देखो जैसे ही बिजनेस स्केल होगा, इन्वेंट्री टीम की जगह पे आपको कुरियर कंपनी, आपको सेल्स पर्सन जो देगी ना, वो आपके सारे मसाइल हैंडल कर रही होगी। आपको फॉर्म भी पता है क्या कहेंगे, सर आप बेसिक चीज़ें भेज दें, फॉर्म में आपका खुद फिल कर लूँगा, ये चीज़। दूसरी तरफ फेसबुक अपनी बंदियाँ ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा गूगल, मैंने सुना है एक लिमिट के बाद गूगल बड़ी प्यारी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, तीसरी चीज़, एजेंसी से आप बाहर से काम करवा रहे हो, प्रोडक्शन आपकी कोई और कर रहा है, आप बेच रहे हो, ठीक है। बेच रहे क्या हो, एडवर्टाइजमेंट तो कोई और ही कर रहा है। अच्छा तीसरी चीज, अच्छा यही तो ऑटोमेशन है, यही तो मजा है इस बिजनेस का। फुलफिलमेंट के लिए ना कुरियर कंपनी एक लिमिट के बाद आपके ऑर्डर जैसे ही बढ़ते हैं, मैंने सुना है ट्रैक्स फ्री में फुलफिलमेंट दे देता है, कहता है आप हमारे वेयर हाउस में रखो माल, हम खुद फुलफिल करके बेचते रहेंगे, पैकेजिंग वगैरह। इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत कम पैसों में फुलफिल करो के साथ हमने काम किया हुआ है। वो इतनी ऑफिशियल कंपनी नहीं थी, लेकिन ये है कि वो ये काम, उसको हम लोगों ने माल भेज दिया तो वो खुद ही पैकेजिंग वगैरह करके बेची थी, ना वेयर हाउस का खर्चा, ना किसी चीज़ का खर्चा, ना एम्प्लॉयज़ का खर्चा। वेयर हाउस हमने बनाया हुआ है, लेकिन हमें भी ये इशू है, अचानक से छोड़ के भाग जाए, नई हायरिंग करनी है, इंटरव्यूज़ लेने, जगह चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो सब कुछ किसके ज़िम्मे है, वेयर हाउस के ज़िम्मे। वो सीरियसली पर ऑर्डर 20-30 रुपये कॉस्ट आ जाती है। चीज़ें समझ आ रही हैं? आपने अपने आप को क्लियर रखना है कि आप बेस्ट मार्केटर बनना चाह रहे हो, बेस्ट इन्वेंट्री हैंडलर बनना चाह रहे हो, बेस्ट क्या बनना चाह रहे हो, बेस्ट धंधे वाला बनो, छोड़ दो चीज़ें, ठीक है। और सीरियसली जो बेस्ट मार्केटर, बातों का कुछ लोग होते हैं किसी एक प्रोडक्ट की नीच में जाते हैं, वो कहते हैं हम बेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कपड़े वाले बन रहे हैं, यार ये नहीं बनो यार। आज कपड़े में हो, कपड़ा जब तक बिक रहा है सही है, इससे बेटर चीज मिले मूव कर जाओ, कोई मसला नहीं है, समझ आई? ठीक है, अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं। कोई इसका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या नहीं होती? मोस्टली एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखो, अगर किसी बड़े पेज की हो, आप उनकी इन्फो सेक्शन में जाके देख सकते हो कि वाई आई एम सीइंग दिस एड, उस पर क्लिक करो तो उनकी टारगेट ऑडियंस शो हो जाती है। टारगेट ऑडियंस देखना ब्रॉड होगी मोस्टली पेजेस की। जब आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिख रही होती है ना, ये किसी कंपनी का अगर डेटा आपने टारगेटिंग चोरी करनी है तो ये तरीका होता है। वो क्या होता है कि आप उस कंपनी को पहले जाके लाइक वाइक कर लो, 2-3 पोस्ट पे लाइक मार लो, वेबसाइट में चेकआउट से ऐड टू कार्ट करके आ जाओ, आपको ऑटोमेटिकली उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखना शुरू हो जाएगी। जब एडवर्टाइजमेंट दिखना शुरू होगी, जब एडवर्टाइजमेंट आती है उसके ऊपर ऑप्शन होता है, ऑप्शन पे क्लिक करो तो उधर लिखा आ रहा होता है वाई आई एम सीइंग दिस एड। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उनकी टारगेट ऑडियंस शो हो रही होती है कि आप इस वजह से इस आपको एड शो हो रही है क्योंकि आप इस क्राइटेरिया पे उतर रहे हो, सही है। तो क्राइटेरिया आपको पता चल जाता है, और मोस्टली का ब्रॉड होता है, और मैं कह रहा हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजी ब्रॉड है। मैंने खुद रिसेंटली अगेन ट्राई करके चेक किया, मैंने कहा यार थोड़ा सा एल्गोरिथम चेंज हो गया होगा, एल्गोरिथम चेंज होता है, तो हम लोगों ने अगेन लिमिट डाल के चेक किया है डेटा, लेकिन नहीं, रिजल्ट्स ब्रॉड पे ही अच्छे आते हैं, सही है। और आगे जो इश्यूज आएंगे इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, तरीका बेस्ट यही है, ठीक है। बताऊंगा ना, उसके लिए एक तरीका होता है ऑफलाइन डेटा ऐड करने का।
आज मेरी इससे रिलेटेड बात हुई है, वो थोड़ा लिमिटेड है लेकिन उससे होता है। आप लोग जब शॉपिफाई में अपने डेटा ऐड कर दोगे, वहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, वो फाइल डायरेक्टली आपने कहाँ ऐड कर देनी है, ऑफलाइन इवेंट्स में ऐड कर दोगे, तो वहाँ से ट्रैक कर लेता है फेसबुक के भाई इस बंदे ने ऑर्डर दे दिया है। क्या शॉपिफाई क्या नहीं है? एक्सेल में डाल के दे दो डेटा, ऐसे ही कहीं तो आप डेटा रिकॉर्ड करोगे ना। समझ आ रही है? इश्यूज में डिस्कस करूंगा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सही सही है। मैं करेंगे ना डील में, यही कह रहा हूँ। वो तो आफ्टर दैट, अभी अभी तक जो डिस्कस हुआ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ये सारे मैंने कहा ना ये इश्यूज आपको आएंगे, वो टाइमली मैं बताऊंगा। ये इश्यूज मुझे भी आते हैं, ठीक है। वो किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं उसका मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ। डायनेमिक एड क्रिएटिव या इस तरह ऑप्शन आता है एड साइड के ऑप्शन में, लेकिन ये वेबसाइट की सेल्स में आ रहा होता है। सही है, वेबसाइट वाली उसमें आ रहा होता है, नॉर्मल उसमें नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट जब आप वेबसाइट के लिए चला रहे होते हो जब आता है, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सही है, अभी तो हम लोग इसको एंड करते हैं फिर। हाँ, शॉप खास, सही। शॉप खास आप कह रहे हो मिल रहा है, खास स्टोर है मौजूद। शॉप खास, हाँ सही है, क्योंकि अल्टरनेटिव कोई मौजूद नहीं है। अगर आपका शॉप खास है एग्जैक्टली आपके पास होगा और उसको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो वही ऊपर आएगा। सही है, ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी यही तो है। इसका मतलब क्या है कि अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अभी हम इस क्लास को एंड करें, फिर जो भी हो आगे डिस्कस करते हैं।